Welcome student my YouTube channel Science MCAS. Today discuss about power and resistance. पिछले वीडियो में हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली थी, बट इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो विद्युत शक्ति से बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है स्टूडेंट। है विद्युत शक्ति अपने आप में बहुत बड़ा है अगर देखा जाए तो, बट बेसिकली हम इसकी बेसिक बात करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्री नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम, प्री पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम और हमारे जो प्रे फार्मेसी एग्जाम है इनका पता लगता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो विद्युत शक्ति क्या है कि एकांकित समय में क्षय होने वाली विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब विद्युत शक्ति इक्वल टू क्या होती है, किया गया कार्य अपॉन टाइम। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन टाइम। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, पी इक्वल टू पी आई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि पी वी टी। अब इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, पी इज इक्वल टू वी आई, यानी कि ये भी होता है। ये रेशियो आपको पता हुआ होना चाहिए क्योंकि दो मान आपको दे दिए जाएंगे और फिर पूछ लिया जाएगा कि इसकी पावर क्या होगी। ठीक है ना, अगर आपको ये रेशियो पता होंगे तो आप निकाल सकेंगे। ये जो आप देख पा रहे होंगे पी इज इक्वल टू वी आई, ये AIPMT में पूछा गया है स्टूडेंट। वहाँ पर यूज हुआ था, इसका डायरेक्ट नहीं पूछा था, घुमा फिरा के कम से कम 4-5 लाइन में तो इसका यही था क्वेश्चन। और उसके बाद इसका जो आंसर था वो बस इसी फॉर्मूले में छिपा हुआ था। जिसको ये पता था वो तो समझो नंबर गेन कर लिए उसने तो। ठीक है ना, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, RI होता है। ठीक है, तो हम पावर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू I² R भी हम लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट ये रेशियो आपको पता होना चाहिए, पी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पी इजकल टू वी आई, पी इजकल टू वी आई टी अपॉन टी। ठीक है, पी इजकल टू I² R। ठीक है, और वी क्या होता है, RI होता है, और आई देखा जाता है VR होता है। ये तो आपने धारा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, सीधी सी बात है। तो वहाँ से आप इसको लगा लगा के कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी कोई सा भी कंसेप्ट लगाओ और क्लियर करो, यही तो है फिजिक्स का कमाल। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आपको पता हुआ होना चाहिए कि ये किसके बराबर होता है। एक से काम नहीं चलेगा, पूरे पता हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से और भी होता है स्टूडेंट, पावर की होती है ना शक्ति। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका रेशो और क्या हो सकता है, पी इक्वल टू I² R। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि I इक्वल टू वी अपॉन आर, इसलिए हमारा ये बना पी इक्वल टू I² R। ये भी आपको पता हुआ होना चाहिए। इतने सारे फॉर्मूले हो गए स्टूडेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पावर के कोई सा भी पूछा जा सकता है दो चीज़ें देख के। पी इक्वल टू V² अपॉन आर भी होता है, पी इक्वल टू वी आई भी होता है, पी इक्वल टू I² R भी होता है, पी इक्वल टू V² R भी होता है। ठीक है, नहीं तो एक पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो अलग पेज में लिख लो इसको, इतने रेशियो होते हैं इनके। आपको वी आई देख के भी पूछा जा सकता है, आई आर देख के भी पूछा जा सकता है, वी आर देख के पूछा जा सकता है कि इसकी पावर निकालिए। तो आपको ये चीज़ पता होगी, फॉर्मूला इसके 4-5-7 फॉर्मूले बन गए, हमने देखा ऊपर से यहाँ तक आ गए हम। तो ये इतने सारे फॉर्मूले बन गए इसके, और इंट्रांस एग्ज़ाम हो गया, कंपटीशन एग्ज़ाम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूजन वाली कंडीशन में। तो ये सब आपको पता हुआ होना चाहिए। जो टैलेंटेड स्टूडेंट हो तो निकाल लेंगे, कि अगर उनको पता होगा तो। फिजिक्स में जो माहिर होंगे तो इजीली निकाल लेंगे, बट जो कमज़ोर स्टूडेंट है तो उनको तो ये इक्वेशन जितनी भी है उसको याद रख लेना है कि पेज इक्वल टू ये होता है, पेज इक्वल टू ये होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से याद रख सकता है वो। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल या इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। ये मात्रक विमाएँ सब आपको याद हुआ होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, यूनिट, किलोवाट घंटा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 1 यूनिट कितना होता है। 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर, जैसे कि हमने देखा था। अब ये 1 यूनिट जब 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻³ यानी कि 1000 जूल सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि सेकेंड को अगर 3600 सेकेंड कर दिया जाए, घंटे को अगर सेकेंडों में बदला जाए तो क्या हुआ, 3600 सेकेंड ही तो होते हैं 1 घंटे में।
तो जैसे इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 यूनिट को हम 3.6 इंटू 10⁻6 भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास 1 यूनिट का मान आ गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, और ये पावर के जो जितने भी आपको इक्वल टू दिए हुए हैं, जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो आपको गांठ मान लेना है। ठीक है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट, नीचे कमेंट बॉक्स काय के लिए बनाए, इसलिए तो बनाए कि आप कमेंट कर दो। और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे स्टूडेंट आप, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, हाँ कि स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छे से अच्छे इससे भी अच्छे वीडियो अवेलेबल कराता रहूँगा आपके लिए। अगर आप इंटेलिजेंट हो कि ये सब हमें पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, डोंट वरी, कमेंट कर सकते हो कि ये तो हमको आता है, तो हमारा बाएं हाथ का खेल है, तो वो भी कमेंट कर सकते हो कि तो फिर इससे बेटर, इससे हार्ड थोड़े वीडियो आपको अवेलेबल कराए जाए। जो भी आपकी डिमांड है आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, चैनल पर इनएक्टिव बनने से कुछ नहीं होगा, एक्टिव होना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी हम इंट्रांस एग्जाम को कर सकेंगे। ठीक है ना, और अच्छा बेटर कॉलेज प्राप्त कर सकेंगे। विद्युत शक्ति के मात्रक आप जैसे देख पा रहे होंगे जूल पर सेकेंड या वाट होता है। आप बोलते होंगे कि इतने वाट का बल्ब चाहिए, ठीक है ना, तो आप किसकी बात कर रहे होते, शक्ति के मात्रक की। ठीक है ना, अन्य मात्रक किलोवाट हो सकता है, मेगावाट हो सकता है, और इससे बड़ा फिर हर्ष शक्ति हो सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी टर्बाइन होती है, मोटरें जो होती है। ठीक है ना, अगर जो किसान होंगे उनको तो पता ही होगा। आपके जो बोरवेल होते हैं उसमें डालते होंगे आप 5 HP 7 HP, तो उसका मतलब क्या है, यानी कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर है, 746 वोट के बराबर। तो आप जैसे 5 HP की मोटर बोरवेल में या कुएं में डालते हो, तो इसका मतलब आप समझ लो कि कितने की डाल रहे हो, 5 को मल्टीप्लाई कर लो 746 से, आ जाएगा कि ये इतने वाट की हम डाल रहे हैं, वो इतनी विद्युत खाएगी फिर, और इसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो कुछ ये दैनिक जीवन से जोड़ के देखोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। इसके मात्रक हो गए, अन्य मात्रक भी ये दिए हुए हैं। हर्ष शक्ति का थोड़ा सा याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि A1 हर्ष शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्रतिरोध की। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कार्बन प्रतिरोध की बात की थी, अगर आपने वो देखा नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के बाद, उसको भी देख लेना। यदि दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, R1 R2 बॉन्ड R1 प्लस R2। ठीक है, अब समांतर क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, ये तो आप इजीली जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। बट जहाँ पर दो आ जाए तो वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, सीधी सी बात है। आप और तो जानते होंगे श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, अगर इनके बारे में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से आप जानते ही होंगे। और कार्बन प्रतिरोध का मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, जो कि आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। और रही बात बायोलॉजी की मैं कराया रहा हूँ स्टोरी मेरे दूसरे चैनल जेकलोन जॉब पे, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये कुछ प्रतिरोध की इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये स्पष्ट हो गया, यदि दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में हो गए तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करा देना है। ये कुछ मोस्ट कॉमन सवाल है आपके लिए, ये इस प्रकार से आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और फिर आपसे प्रतिरोध पूछे जाएंगे, तो आपको क्लियर होगा तो आप इसको कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए बी के बीच आप देख पा रहे होंगे 12 ओम 6 ओम और 6 ओम 12 ओम इधर किस क्रम में दिए हुए हैं। यहाँ पर तो ऊपर तो ये श्रेणी में और ये समांतर में हो जाएंगे, बट यहाँ पर स्विच जो दिया हुआ है ना उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। जब स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा और जब स्विच ऑन होगा तो क्या होगा। ठीक है ना, इसको एक बार अपनी रफ करके देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे 100% यहाँ से, तो प्रतिरोध से तो किसी भी प्रकार से पूछा जाए बट पूछा जाएगा, ये बात आप गांठ बांध लेना, हल्के मत लेना इस प्रतिरोध वाले चैप्टर को। कुछ बातें हम विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता के भी कर लेते हैं। यह चालक का विशिष्ट गुण होता है जो चालक की ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता, जैसे कि लंबाई चौड़ाई हो गई विशिष्ट प्रतिरोध, बल्कि चालक की क्या प्रकृति नेचर और ताप पर निर्भर करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, प्रकृति एवं ताप पर ही निर्भर करता है।
यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा या फिर ऑलरेडी ज्यामिति दे दी जाएगी, इसको घटा बढ़ा के आपसे पूछा जाएगा कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि चालक का विशिष्ट गुण ये होता है कि चालक की ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का, बल्कि चालक की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। इसका मात्रक देखा जाए तो ओम मीटर है, V/M1 L3A-2, ठीक है। चालकों के लिए प्रतिरोधकता 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर तक होती है, और कुछ चालकों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 10⁸ ओम मीटर से 10⁻18 ओम मीटर तक होती है, ठीक है। चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। सो स्टूडेंट, ये मैंने बात कर ली। अगर आपने बायोलॉजी का नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप बायोलॉजी की भी स्टडी कर लीजिए।